साथियों, जो विद्यार्थी बीएड कर चुके हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद आपको पता होगा, उसमें बताया गया था जो बीटीसी वाले विद्यार्थी हैं वो ही पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो काफ़ी विद्यार्थी सोच रहे थे कि बीएड वालों को केवीएस से प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे, क्या बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस आर्टिकल से जानते हैं कि भाई साथियों, बीएड वालों के लिए बहुत ही ज़रूरी रहने वाला ये आर्टिकल, क्योंकि उनकी हक की बात की गई है आर्टिकल में। ठीक है, उनको बताया गया कि कैसे बीएड वाले प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल होंगे केवीएस प्राइमरी टीचर में। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं और आर्टिकल सारी जानकारी लेते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसमें। इसमें बताया गया है जो केवीएस प्राइमरी टीचर पीआरटी रिक्वायरमेंट, क्या बीएड वाले केवीएस प्राथमिक शिक्षा भर्ती में ले सकेंगे भाग। ठीक है, इसमें ये बताया कि क्या बीएड वाले जो प्राथमिक शिक्षा भर्ती है केवीएस की उसमें भाग ले सकेंगे। और आगे इसमें बताया गया है केवीएस पीआरटी रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2023 केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस की ओर से प्राथमिक शिक्षा पीआरटी भर्ती की योग्यता में कुछ बदलाव किए गए हैं। ऐसे विद्यार्थी जो बीएड कर चुके हैं और इस भर्ती में भाग लेने चाहते हैं, उनके लिए एनसीटी की तरफ से एक नए नियम लागू किए गए हैं। इन नियमों की जानकारी इस आर्टिकल के से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल दिया गया है, इसमें सारे नियम दिए गए हैं एनसीटी के, और क्या कैसे आप लोग उसमें भाग कर सकते हैं केवीएस पीआरटी में, वो भी जानकारी दी गई है। ठीक है, चलिए हमने चलते हैं आगे। और आगे इसमें बताया गया है साथियों केवीएस प्राइमरी टीचर रिक्वायरमेंट 2023। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस नियमित तौर पर शिक्षकों के पदों को भरने के लिए भर्ती निकालता है। जो उम्मीदवार केवीएस प्राथमिक शिक्षा पीआरटी भर्ती की तैयारी में लगे हैं और बीएड कर चुके हैं, उनके लिए काम की खबर है। जो विद्यार्थी बीएड कर चुके हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी खबर है साथियों, आप लोग पूरा आर्टिकल ज़रूर देखना। ठीक है, इसमें बात करते हैं केवीएस की प्राथमिक शिक्षा पीआरटी बनने के लिए पहले बैचलर ऑफ बीएड अवश्य होता था। अब कुछ बदलाव किए गए हैं। कुछ बदलाव साथियों किए गए हैं, वो आप लोग जानते हैं क्या क्या बदलाव किए गए हैं। अगला इसमें है, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि केवीएस पीआरटी भर्ती में बीएड वाले अभ्यर्थी भाग लेने के लिए योग्य रखते हैं कि नहीं, आप आर्टिकल की पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। पूरी इसमें साथियों जानकारी दी गई है, जो बीएड वाले विद्यार्थी हैं वो पीआरटी के लिए एलिजिबिलिटी प्राप्त करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। केवीएस पीआरटी स्थिति में बीएड वाले ले सकेंगे भर्ती में भाग। इसमें दिया जो केवीएस प्राइमरी टीचर हैं, इस स्थिति कौन सी स्थिति होगी जिसमें आप प्राइमरी टीचर में भाग ले सकते हैं, ये भी इसमें बताया गया है। इसमें बताया गया है नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी के नियमों के तहत ऐसे विद्यार्थी जो बीएड किए हैं अब सामान्यतः इस भर्ती में भाग नहीं ले सकते। एनसीटी की तरफ से निर्देश आए थे, उसके हिसाब से तो आप लोग भाग नहीं ले सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तें हैं। अगर आपके पास पूरी शर्तें हैं तो आप भाग ले सकते हैं। अगर बीएड वालों के इस भर्ती में भाग लेना है तो उनके लिए उनको एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से एलिमेंट्री एजुकेशन में 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। अगर आपके पास 6 महीने का ब्रिज कोर्स होगा तभी वे केवीएस प्राइमरी टीचर की भर्ती में भाग ले सकेंगे। अगर आपके पास 6 मंथ का ब्रिज कोर्स होगा तभी आप पीआरटी में भाग ले सकते हैं केवीएस की। ठीक है, इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए एनसीटी की गाइडलाइंस को डाउनलोड कर सकते हैं। जो एनसीटी की गाइडलाइंस है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे क्या दिया गया आर्टिकल में, क्या हैं योग्यताएं। केवीएस टीचर भर्ती पीआरटी में शामिल होने के लिए उम्मीदवार ने कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी या उससे समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा किया हो। ठीक है, अथवा अभ्यर्थी ने न्यूनतम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी और 4 वर्षीय बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बीएड किया हो। ठीक है, अथवा उम्मीदवार ने न्यूनतम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी और शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा किया है। इसके साथ अभ्यर्थी ने केंद्रीय शिक्षा पात्रता सीटेट उत्तीर्ण किया हो, हिंदी एवं अंग्रेजी मीडियम के माध्यम से पढ़ने में दक्षता प्राप्त हो। इसके अलावा कंप्यूटर पर काम करने का ज्ञान होना चाहिए, उसको कंप्यूटर पर काम करना भी आना चाहिए अभ्यर्थी को। यह योग्यता अवश्य न होकर वांछनीय है। इस सबसे साथ बीएड किए हुए उम्मीदवार एनसीटीई की गाइडलाइंस के अनुसार भर्ती में भाग ले सकते हैं। ठीक है, ये सारी गाइडलाइंस साथियों दी गई हैं। अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी आपके पास है
तो आप बीएड में पीआरटी के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपके पास ये योग्यताएं नहीं है तो आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने ये देख लिया हो क्या क्या योग्यता इसमें मांगी गई है। ठीक है साथियों, ये साथियों योग्यता आपको बता शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं। जो बीएड वाले विद्यार्थी उनके पास 6 मंथ का ब्रिज कोर्स होना चाहिए। अगर आपके पास 6 मंथ का ब्रिज कोर्स है तो आप प्राइमरी में शामिल किए जाएंगे केबीएस में। अगर आपका 6 मंथ का ब्रिज कोर्स नहीं होगा तो आप शामिल नहीं किए जाएंगे, सीधा एनसीटी का निर्देश है। ठीक है, तो आप लोग 6 मंथ का ब्रिज कोर्स कर लें। आगे की जो भर्ती आने वाली है उसमें भी अगर आपके पास नहीं है तो आगे की भर्ती आएंगी उसमें आपको प्राइमरी में मौका दिया जाएगा। तो आपके लिए साथियों बहुत बड़ी खुशखबरी, ठीक है, ये वाली ब्रिज कोर्स की। तो आप ब्रिज कोर्स कर सकते हैं, ये भी ठीक है, इससे आपको प्राइमरी शामिल किया जा सकता है। ठीक है साथियों, तो आपको ये साथियों सारी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।